स्वागत है। आज हम जरा कुछ अहम कानूनी दस्तावेजों को देख रहे हैं। ये हैं एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, और इनका सीधा ताल्लुक है भारत में मतलब वकालत के पेशे को रेगुलेट करने से। तो आज का अपना मकसद ये समझना कि भाई ये बार काउंसिल कैसे काम करती हैं, कोई वकील बनता कैसे है, और हाँ, उनके लिए क्या नियम कायदे हैं। चलिए खोलते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए, ये जो दोनों दस्तावेज है ना, ये मिलकर एक पूरा ढांचा, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। इसमें वकालत की पढ़ाई से लेकर उनका प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा हो, डिसिप्लिन, सब कुछ आ जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि बार काउंसिल ये एक तरह से ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, स्वायत्त संस्थाएं जो इस पेशे को चलाती हैं। अच्छा, तो ये कौन सी संस्थाएं हैं? आपने कहा 2 लेवल हैं। हाँ, मोटे तौर पर 2 लेवल हैं। हर राज्य के लिए अपनी स्टेट बार काउंसिल है जी, और फिर पूरे देश के लिए है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब BCI। तो जो स्टेट बार काउंसिल है उसका काम है अपने राज्य के वकीलों का एनरोलमेंट करना, मतलब पंजीकरण, उनकी लिस्ट जिसे रोल कहते हैं वो मेंटेन करना, और अगर कोई शिकायत वगैरह आती है तो पहली जो डिसिप्लिनरी एक्शन होता है वो भी स्टेट काउंसिल ही देखती है। अच्छा, और फिर राष्ट्रीय स्तर पर BCI। उसका क्या रोल है? हाँ, BCI का रोल बड़ा है। वो पूरे देश के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। स्टैंडर्ड्स जैसे कि वकीलों का प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनका एटिकेट क्या हो, लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये सब BCI तय करती है। और हाँ, वो स्टेट बार काउंसिल्स को सुपरवाइज भी करती है। इनमें सदस्य कौन होते हैं? वकील ही होते हैं? ज्यादातर तो चुने हुए वकील ही होते हैं, लेकिन हाँ, कुछ एक्स ऑफिशियो सदस्य भी होते हैं, जैसे राज्यों में एडवोकेट जनरल, और BCI में भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल। समझ गया। ये तो हुई संस्थाओं की बात। अब आते हैं इस पर कि कोई वकील बनता कैसे है, मतलब क्या प्रक्रिया है। सिर्फ लॉ डिग्री काफी है? डिग्री तो खैर पहली जरूरत है, और वो डिग्री BCI से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। आजकल वो 3 साल वाली भी है और 5 साल वाली इंटीग्रेटेड भी चलती है। ठीक है। उसके अलावा कुछ और शर्तें भी पूरी करनी होती हैं, जैसे भारत का नागरिक होना, एक उम्र की सीमा है। अच्छा, उम्र सीमा भी है? हाँ, जैसे 5 साल के कोर्स के लिए आमतौर पर 20 साल और 3 साल वाले के लिए 30 साल, जनरल कैटेगरी के लिए। और कोई ऐसी डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, मतलब कोई गंभीर आपराधिक मामला ना हो। और हाँ, जो भी तय फीस है वो देनी पड़ती है। और फिर स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है? जी, स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक और चीज है। बताइए। लगभग 2009-10 के बाद से प्रैक्टिस करने का अधिकार पाने के लिए BCI एक परीक्षा लेती है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन या AIB। ओह अच्छा, हाँ, AIB। वो पास करना अब जरूरी है, उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट टू प्रैक्टिस मिलता है। एक बात और मैंने सुनी है, वकीलों में भी कोई सीनियर जूनियर जैसा होता है, सीनियर एडवोकेट? हाँ, बिल्कुल। एक्ट में इसका प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी वकील को उनकी योग्यता, अनुभव या कानून के किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता के आधार पर सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, सीनियर एडवोकेट बनने पर कुछ पाबंदियां भी लगती हैं, जैसे वो सीधे क्लाइंट से ब्रीफिंग नहीं ले सकते या वकालतनामा फाइल नहीं कर सकते। क्यों? ऐसा क्यों? शायद इसके पीछे सोच ये है कि वो अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल ज्यादातर मामलों में मार्गदर्शन देने या जटिल कानूनी मुद्दों पर राय देने में करें, न कि रोजमर्रा की फाइलिंग वगैरह में। दिलचस्प है। चलिए अब बात करते हैं वकीलों के प्रोफेशनल कंडक्ट की, उनके आचरण की। क्या नियम है इसके लिए? नियम काफी स्पष्ट हैं और BCI ने इन्हें काफी विस्तार से बनाया है। असल में वकील की जिम्मेदारी कई स्तरों पर होती है। पहली, कोर्ट के प्रति, मतलब अदालत की गरिमा बनाए रखना, सम्मानजनक व्यवहार करना। ठीक। दूसरी, अपने क्लाइंट के प्रति, उसके हितों की रक्षा पूरी ईमानदारी से करना। और तीसरी, विरोधी वकील और अपने साथी वकीलों के प्रति भी, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना। इसमें कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना होता होगा? कई हैं, जैसे कोर्ट में एक निर्धारित ड्रेस कोड होता है, वो पहनना। हाँ, वो काला कोट। जी। और एक बहुत अहम नियम है कि वकील अपना विज्ञापन नहीं कर सकते। अच्छा, विज्ञापन नहीं? हाँ, पहले तो बिल्कुल मनाही थी, अब थोड़ी छूट मिली है। मतलब वेबसाइट पर कुछ बेसिक जानकारी दे सकते हैं, पर सीधे विज्ञापनबाजी नहीं। और ये भी बहुत जरूरी है कि वो ऐसा कोई केस ना लें जिसमें उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो, हितों का टकराव ना हो। और अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो फिर डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। अगर कोई वकील
प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई हो सकती है। पहले मामला स्टेट बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाता है, वो जांच करती है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सजा मिल सकती है, चेतावनी से लेकर कुछ समय के लिए सस्पेंशन, या बहुत गंभीर मामलों में तो उनका नाम वकीलों की लिस्ट से हटाया भी जा सकता है। पर क्या इन फैसलों के खिलाफ अपील हो सकती है? मान लीजिए किसी को लगता है फैसला गलत है। हाँ, बिल्कुल। अपील का पूरा प्रावधान है। स्टेट बार काउंसिल के फैसले के खिलाफ बीसीआई में अपील की जा सकती है। और बीसीआई के फैसले के खिलाफ? बीसीआई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार है। तो मतलब एक प्रॉपर चैनल है। ये तो हुई नियम और अनुशासन की बात। क्या वकीलों के वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए भी कोई सिस्टम है? जी हाँ, एक्ट में एडवोकेट्स वेलफेयर फंड बनाने का प्रावधान है। स्टेट बार काउंसिल और बीसीआई दोनों ही ये फंड बना सकती हैं। अच्छा, इसमें पैसा कहाँ से आता है? वकील इसमें नियमित रूप से अपना योगदान देते हैं। एक तय राशि होती है जो हर कुछ साल में देनी होती है और इस फंड का इस्तेमाल होता है जरूरतमंद वकीलों की मदद करने के लिए। मान लीजिए कोई वकील बीमार है या विकलांग है या किसी और मुश्किल में है। इसके अलावा कानूनी सहायता कार्यक्रम चलाने या वकीलों के लिए लाइब्रेरी वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये जो एडवोकेट्स एक्ट हैं और जो बीसीआई के नियम हैं, ये पक्का करते हैं कि भारत में लीगल प्रोफेशन मतलब वकालत का पेशा सिर्फ व्यवस्थित न रहे बल्कि ऊंचे नैतिक स्टैंडर्ड्स पर चले। बिल्कुल। और वकीलों को अपना काम करने के लिए एक साफ और स्पष्ट ढांचा मिले। सही कहा आपने। ये एक तरह से सेल्फ रेगुलेशन मतलब पेशे द्वारा खुद को नियंत्रित करना और थोड़ी बाहरी निगरानी का मिला-जुला मॉडल है और ये इस पेशे की क्रेडिबिलिटी और एफिशिएंसी बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और चलिए यहाँ एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं जिस पर शायद सोचा जा सकता है। भविष्य में वकालत जैसे किसी पेशे में ये जो सेल्फ रेगुलेशन है और जो बाहरी निगरानी है, इसके बीच सही संतुलन कैसे और बेहतर हो सकता है? सोचने वाली बात है।